बड़े सयाने कहकर जा चुके हैं और ये सयाना भी कह रहा है, जब जेब में ना हो मनी तब बड़े लोगों से ना ही अच्छी है दोस्ती और ना ही दुश्मनी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ईरान है। जब 1941 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जो कि ईरान के शाह मतलब कि राजा थे, तब शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पश्चिमी नीतियों और अमेरिका के कहने पर ईरान में सफेद क्रांति लेकर आए थे, जिसमें जमीन सुधार, महिलाओं को वोट का अधिकार, शिक्षा का प्रसार और तेज औद्योगिकरण हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तब अमेरिका का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। ईरान भी काफी आधुनिक और पश्चिमी बन गया था। महिलाएं स्कर्ट पहनती थी, शराब और नाइट क्लब चलते थे। ब्रिटेन और अमेरिका के साथ गहरे संबंध भी थे। जैसे अभी हमारे महामानव संप्रभुता की हत्या कर देश को चला रहे हैं, ट्रम्प के कहने पर वॉर रोक देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, यहाँ तक कि नाचने को कहते हैं तो नाच भी देते हैं। बिल्कुल जैसे अभी भारतीयों को महसूस हो रहा है कि मोदी जी अमेरिका की कठपुतली हैं, वैसे ही उस समय में कई ईरानियों को भी लग रहा था कि शाह अमेरिका की कठपुतली है। जैसा कि ईरान में काफी मात्रा में इस्लामिक लोग थे, शाह के पश्चिमीकरण से इस्लामिक मूल्यों का काफी ह्रास हो रहा था। धार्मिक नेताओं और मस्जिदों का प्रभाव कम पड़ रहा था। तब अभी जो मारे गए हैं अयातुल्ला अली खामेनी के गुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि एक शिया धर्म गुरु थे और उन्होंने शरिया कानून लाने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना करी थी। टेप्स, कैसेट और किताबों के जरिए शाह के खिलाफ लोगों को भड़काया और शाह को ईरान के शासन से निकाल फेंका। तब से अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए थे। तभी से पश्चिमी और अमेरिकी लोग अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को थियोक्रेटिक डिक्टेटर कहने लग गए थे, क्योंकि खुमैनी ने ऐसी शासन व्यवस्था ही बनाई थी जिसमें महिलाओं को हिजाब में रहना पड़ता था और लोगों को धार्मिक काम करने पड़ते थे। जो शाह के समय में छूट थी शराब पीने की, घूमने की, जो मन था वो करने की, अब खुमैनी के शासन में बंदिश में रहना पड़ता था। राजनीति में भी काफी बदलाव आए थे। धर्म और राज्य की सत्ता आपस में जुड़ी हुई मिलने लगी थी। इस्लामिक रिपब्लिक के जरिए चुनाव तो होते थे, जनता चुनाव के जरिए प्रतिनिधि भी चुनती थी, लेकिन अंतिम अधिकार किसी धार्मिक नेता या फिर धार्मिक कानून के पास ही होता था। शाह की आजादी के बाद भी माहौल एकदम डिक्टेटर वाला था। पहले गुरु अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी शासक बने और फिर उसके बाद उनके हिस्से से अयातुल्ला अली खामेनी शासक बने। ये दोनों अपने हिसाब से काम करते थे, अमेरिका के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। और अमेरिका केवल उसी डिक्टेटर को पसंद करता है जो अमेरिका के फेवर में हो, और जो अमेरिका के फेवर में नहीं होता है वो किसी न किसी से उनको खत्म कराने की कोशिश में लग जाता है। प्रमाण बगदादी, गद्दाफी और सद्दाम हुसैन है। अभी रुको, तेल अपना भी खत्म होने वाला है, अपने देश के भी उड़ने वाले चैन है।